अगले प्रधानमंत्री योगी जी होंगे और योगी जी के नेतृत्व में भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। राष्ट्र वही बलवान जहां जनता हो राष्ट्रता से धनवान। विश्व गुरु का पाता है वही सम्मान जिसका राजा हो सिंह समान। जब राष्ट्र और राजा दोनों की कुंडली में हो गज केसरी योग, तो जनता के लिए बनता है उन्नति और प्रगति का संयोग। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रोहित आनंद अपना वादा पूरा करते हुए आज आपके लिए हमारे देश भारत और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की कुंडली का विवेचन लेके आया हूं। एक वीडियो मैं पहले भी आपको दे चुका हूं जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के 15 विलक्षण योग और कुछ और योग, कुल मिला के 21 योग मैंने बताए थे, जिसके कारण से आज हमारा देश इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है। और आज मैं आपको पहले अपना जो राष्ट्र है भारत, इसकी कुंडली के वो योग बताऊंगा। गज केसरी योग के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। यदि गुरु चंद्रमा से पहले, चौथे, 7वें और 10वें स्थान पे हो तो गज केसरी योग बन जाता है। और ये हमारी भारत की कुंडली में भी है और ये हमारा जो प्रधानमंत्री हैं उनकी कुंडली में भी है। आज मैं एक और विलक्षण योग के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। यदि आप अपनी भारत की कुंडली को देखेंगे, लग्न से तीसरे, छठे, 10वें या 11वें, इनमें से किसी भी स्थान के ऊपर 3 शुभ ग्रह यदि आके बैठ जाते हैं तो पैसे की बरसात होती है। तो यह योग हमारी राष्ट्र की कुंडली में बन रहा है, यानी कि आने वाले समय में राष्ट्र इतनी तेजी से उन्नति करेगा कि आज जो लोग, जो बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि भारत की जीडीपी एकदम गिर गई है, हम बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रहे हैं, उनको आंखें चौंधिया जाएंगी। अरे इतनी तेजी से उन्नति हो रही है, वो इस योग की वजह से होगी। इसका नाम है वसुमती योग। इस वसुमती योग में क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया कि यदि लग्न से तीसरा, छठा, 10वां और 11वें स्थान के ऊपर 3 महत्वपूर्ण या शुभ ग्रह आके बैठ जाते हैं तो आप भारत की कुंडली देखिए। यहाँ पे तीसरा स्थान जहां पे 4 लिखा हुआ है, यानी कि चौथी राशि किसकी है? वो है कर्क राशि। कर्क राशि होती है चंद्रमा की। तो चंद्रमा यहाँ पे विराजमान है, चंद्रमा स्वराशि हो गए। तो एक तो चंद्र, दूसरा बुध और तीसरा शुक्र, ये तीनों शुभ ग्रह, वैसे तो 5 ग्रह बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन ये तीनों शुभ ग्रह एक साथ तीसरे स्थान पे लग्न से आके बैठ गए हैं। इसका मतलब होता है खूब उन्नति होना, खूब ख्याति बढ़ना। तो आप देखेंगे कि 30 जुलाई के बाद इतनी तेजी से अपनी जो जीडीपी है और जो इंडस्ट्री है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर बहुत तेजी से उछाल आएगा। बहुत तेजी से और देशों के कंपैरिजन में अपन डेवलप करते हुए नजर आएंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी और सरकार में बैठे हुए लोगों की दूरदृष्टि ही है कि हमने इस आपदा को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया है। पहले हमारे देश में जो वेंटिलेटर्स होते हैं वो नहीं बना करते थे, सब फॉरेन से अपन मंगाते थे, मास्क नहीं होते थे और बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं हुआ करती थी। इस समय में ये सारी चीजें इंडिया के अंदर बनने लग गई हैं। और आने वाले समय में एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, मैंने विवेचन किया है योगी जी की कुंडली का, और आप यह सुन के हैरान हो जाएंगे कि योगी जी की कुंडली मोदी जी की कुंडली से 3 गुना बेहतर है। मैं आपको लिख के देता हूं कि अगले प्रधानमंत्री योगी जी होंगे और योगी जी के नेतृत्व में भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। जो घोषणा मैंने आपको पहले की थी, जो भविष्यवाणी की थी कि 2029-30 के अंदर इंडिया हिंदू राष्ट्र बनेगा, उससे पहले अभी चुनाव के अंदर बीजेपी जीतेगी, मोदी जी के नेतृत्व में जीतेगी। लेकिन मोदी जी का बड़प्पन आप देखेंगे कि हो सकता है कि वो अब की बार प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए मना कर दें और योगी जी को उस जगह पे बिठाएं।
योगी जी की कुंडली के अंदर जो योग बनते हैं, जो कुंडली है उसका विवेचन अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसमें आप देखेंगे इतनी तेजी से आगे लेके जाएंगे अपने देश को और एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये बिल्कुल गारंटी के साथ मैं आपको लिख के दे सकता हूं। तो अभी अपन अपने इसके ऊपर आते हैं, भारत की कुंडली के ऊपर। तो आपने देख लिया है तीनों ग्रह यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से ये उन्नति आपको देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त एक और इंपॉर्टेंट योग है जो हमारी इसके अंदर कुंडली में नजर आ रहा है, उसका नाम है अनफा योग। अनफा योग के अंदर क्या होता है, जब चंद्रमा से द्वादश भाव यानी 12वें स्थान के ऊपर मंगल अपनी मित्र राशि के अंदर या स्व राशि के अंदर स्थापित हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर निरोग आरोग्य फैलता है, यानी कि कोरोना के अंत होने का समय आ गया है। आप देखेंगे 30 जुलाई के बाद ये जो कोरोना है पूरी तरह से अपन कंट्रोल करने की स्थिति में आ जाएंगे। देखिए कोरोना कभी भी अपनी दुनिया से नहीं जाएगा, ये आप लिख के रख लीजिए। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये एक आर्टिफिशियल वायरस है, और जो आर्टिफिशियल चीज होती है जिसकी नेचुरल बर्थ नहीं होती है, उसकी नेचुरल डेथ भी नहीं होती। ये आर्टिफिशियल है, इसलिए इसकी डेथ नहीं होगी, ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा। लेकिन जैसा कि मेरी भविष्यवाणी आपको सही होती हुई नजर आ रही है, मैंने कहा था कि सबसे पहले वैक्सीन भारत बनाएगा और वो आपको नजर आ गई। सबसे सस्ती वैक्सीन भारत बनाएगा, वो आपने देख लिया। तो आप ये पाएंगे कि ये जो आने वाला समय है, इसके अंदर आप देखिए अपनी भारत की कुंडली, इसके अंदर सेकंड हाउस के अंदर मंगल विराजमान है और थर्ड हाउस में चंद्र विराजमान है। तो चंद्रमा से जब आप गिनना शुरू करेंगे तो 12वें भाव के ऊपर मंगल बैठते हैं आके, और वो 3 नंबर यानी कि तीसरी राशि में बैठे हुए। तीसरी राशि किसकी होती है? मिथुन राशि। मिथुन किसकी राशि है? बुध की राशि। तो बुध उनके मित्र हैं। तो अपने मित्र राशि के अंदर जब मंगल विराजमान हो गए हैं, तो ये बता रहा है कि सब दूर जो भी रोग फैला हुआ है उसके अंदर कमी आएगी, वो खत्म होगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त आप ये पाएंगे कि चारों तरफ आपका यश फैलेगा भारत का। ठीक है। और भारत की यश क्यों फैलेगा? क्योंकि अपना तेजी से अपन इसको कंट्रोल कर पाएंगे, इस डिजीज की दवाई अपन लोग दे देंगे, और जो मैनेजमेंट है अपना, जो अपनी प्लानिंग है, उसकी सराहना पूरी दुनिया करेगी। इतने बुरे समय से अपन निकलेंगे, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी खुशियां भी अपने को बहुत खुशियां के लगने लग जाएंगी। तो वो जो थोड़ी थोड़ी खुशियां आने का समय है, वो अब आ गया है इस योग की वजह से। अब यदि अपन आज की कुंडली निकालते हैं तो अपन पाएंगे कि आज वर्तमान में ग्रह गोचर में क्या स्थिति है। जो अपना भाग्य भाव है यानी नवम भाव, उसके अंदर शनि और गुरु ये दोनों विराजमान हैं और दोनों वक्री हैं। तो एक बात और आपको बता दूं कि जो वक्री ग्रह हैं उनका पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वक्री ग्रह क्या होते हैं इसका मैं एक्सप्लेनेशन पहले भी अपने 2-3 वीडियोस में दे चुका हूं, तो इस बार वापस से आप लोगों का समय नहीं लूंगा इसके लिए। तो वक्री ग्रह में बस यही बताऊंगा कि जब अपन कार से चल रहे हैं और यदि अपनी कार की स्पीड सिर्फ 10 अपन ने रख रखी है, 10, 15 या 20, हल्की छोटी हल्की स्पीड पे, कम स्पीड पे अपन चल रहे हैं, तो आप क्या पाएंगे कि बाहर का जो भी सीनरी है आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं, साफ तौर पे देख सकेंगे, आपका अटेंशन बाहर की तरफ बढ़ जाएगा। और जब आप वही 110, 120 की स्पीड पे चल रहे होंगे तो बाहर पास से क्या निकल रहा है आपके, उसके आपको ज्ञान नहीं होगा। वही वक्री ग्रह के साथ होता है। जब वो नॉर्मल अपने घूमता है तेज स्पीड से, तब उसको जो भी हो रहा होता है उसके बारे में एकदम ज्ञान नहीं होता है, वो आपको वैसे ही फल देगा जो नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन जब वो धीरे चल रहा होता है या अपने को धीरे चलता हुआ प्रतीत होता है, उस समय वो आपकी एक एक छोटी छोटी बात को देखेगा और उसी अनुसार आपको ज्यादा फल देगा, यानी कि ज्यादा पावरफुल हो जाता है वक्री ग्रह। और आप ये देखिए कि जब भी कोई ग्रह गोचर के अंदर वक्री होता है और वो आपकी कुंडली में पहले से ही वक्री है, तो वक्री वक्री सीधा हो जाएगा। वक्री का मतलब टेढ़ा, टेढ़ा टेढ़ा सीधा, माइनस माइनस प्लस, जो गणित का अंदर अपन करते हैं वही बात यहां पर है। यदि कोई वक्री ग्रह पहले से ही वक्री है आपकी कुंडली में, जो कि हमारे भारत की कुंडली में भी है, शनि भी वक्री है और गुरु भी वक्री है। ऐसे ही मोदी जी की कुंडली में भी शनि और गुरु दोनों वक्री है, शुक्र भी वक्री है। ठीक है। तो ये दोनों ग्रह जो वक्री हैं, अभी मैंने आपको बताया था 6 ग्रह वक्री चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब गोचर में भी वक्री हो गया ग्रह और कुंडली में भी वक्री है, तो बहुत ही अच्छा फल देता है, बहुत सॉलिड, बहुत ही बढ़िया।
तो आप देखिए हमारे भाग्य के ऊपर आके शनि वक्री रूप में बैठ गए हैं और गुरु बैठ गए हैं। अब आप देखिए 9वें भाव में क्या लिखा हुआ है, 10, 10 यानी 10वीं राशि। 10वीं राशि कौन सी होती है? 10वीं राशि होती है मकर राशि। कौन है अधिपति? शनि। तो शनि स्वग्रही हो गए और बलवान हो गए, वक्री कुंडली में भी और गोचर में भी और बलवान हो गए। अब इनकी दृष्टियां देखिए। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, जितने भी अपने ग्रह हैं सबको दृष्टि मिली हुई है, 7वीं दृष्टि सबकी है, सबके पास। सूर्य और चंद्र, बुध और शुक्र, इन चारों को 7वीं दृष्टि दी गई है। अब 7वीं दृष्टि का क्या अर्थ हुआ? यदि लग्न के अंदर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो बिल्कुल सामने कहां देखेगा? 7वें घर के अंदर। तो 7वें घर में जो बैठा हुआ है वो कहां देखेगा? पहले घर के अंदर। तो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल समान रूप से देखेंगे, यानी कि कोई भेदभाव नहीं होगा। तो सूर्य कौन है? पिता। चंद्र कौन है? माता। तो माता और पिता दोनों की दृष्टि सबके लिए समान मानी गई है, सारे बच्चों के लिए, इसलिए इनको अपन 7वीं दृष्टि दी है। इसके बाद आते हैं अपने बुध। बुध कौन है? राजकुमार। राजकुमार यानी बालक। बालक जो है, जो बच्चे जो हैं, वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, 7वीं दृष्टि उनकी भी हुई। अब हुआ शुक्र। शुक्र की भी 7वीं दृष्टि है। क्यों दी 7वीं दृष्टि? क्योंकि जो सुख है, वो आनंद की जो अनुभूति है वो सबको समान होती है। यानी कि किसी व्यक्ति को 2 रोटी खाकर ही वो आनंद मिल जाता है जो किसी को तंदूरी चिकन खा के मिलता है, लेकिन आनंद की जो अनुभूति है वो दोनों को समान होती है। इस वजह से शुक्र की भी दृष्टि मात्र एक ही दृष्टि है इन चारों की, और वो 7वीं दृष्टि। इसके अलावा राहु और केतु को जो अपने गुरु हैं उनके समान दृष्टि दी गई। गुरु की कौन सी दृष्टि है? गुरु यानी बृहस्पति। इनकी दृष्टि है 5वीं, 7वीं, 9वीं। 7वीं तो सबको मिली हुई है, 5वीं और 9वीं एक्स्ट्रा इनको मिली हुई है। इसके अतिरिक्त गुरु जहां बैठते हैं उससे एक घर पहले और एक घर आगे भी उनका प्रभाव माना जाता है। इसीलिए गुरु को सबसे पावरफुल ग्रह माना जाता है अपनी कुंडली के अंदर। मंगल की कौन सी दृष्टि है? मंगल की 4थी और 8वीं दृष्टि है। 7वीं तो सबको मिली है, 7वीं तो है। इसके अलावा शनि की कौन सी है? शनि की 3री, 7वीं, 10वीं। ठीक है। तो अब गुरु जो है वो ज्ञान के ऊपर देखते हैं। कौन सी 5वीं दृष्टि कौन सी हुई? 5वां भाव कौन सा है? ज्ञान का भाव। तो गुरु कहां देखेगा? सबसे पहले ज्ञान की तरफ, विद्या की तरफ, बुद्धि की तरफ, विवेक की तरफ। तो इसलिए उनको दृष्टि 5वीं प्रदान हुई। 7 सबको मिलती है इसलिए उनके पास है। उसके बाद आती है 9वीं दृष्टि। 9वीं कौन सी? आपके भाग्य का भाव। तो भाग्य को क्यों देखते हैं? यदि आपके पास ज्ञान है तो आप अपना भाग्य खुद बना सकते हैं। गुरु ही है जो आपका भाग्य बनाता है, जो आपको गुरु मंत्र देता है, जो आपका मार्गदर्शन करता है। इसलिए 3 दृष्टि इनको प्रदान की गई। अब मंगल को 4थी दृष्टि क्यों प्रदान की गई? क्योंकि उसको 3री दृष्टि प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि तीसरा घर होता है पराक्रम का, और जो अपना मंगल है वो तो पराक्रम के देवता है। लेकिन उनको 4थी दृष्टि प्रदान की गई और 8वीं दृष्टि प्रदान की गई है। 4थी क्यों? क्योंकि आपको जो पराक्रम प्राप्त होता है वो स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी से होता है, स्वयं के द्वारा किए गए कार्य से होता है, स्वाभिमान से होता है, जो कहां से मिलता है? जो 4थे घर से आपको प्राप्त होता है। इस वजह से उनकी 4थी दृष्टि गई। और अगली दृष्टि कौन सी है? 8वीं। 8वीं यानी मृत्यु का स्थान, मोक्ष का स्थान। तो आपको मृत्यु के अगला जो सुख किसका मिलता है? अपना खुद के स्वयंभू आप कोई कार्य करें उसका सुख, और उसके बाद मृत्यु के बाद सुख। तो 8वीं और 4थी दोनों दृष्टि जो है वो मंगल को प्रदान की गई। तो ये सब तो आप समझ गए। अब राहु और केतु को कई जने दृष्टि नहीं मानते हैं, लेकिन असलियत में उनकी दृष्टि होती है। और कौन सी होती है? गुरु के समान, वही 5वीं, 7वीं और 9वीं। और क्यों उनको गुरु के समान दृष्टि दे दी गई? वो इसलिए दे दी गई क्योंकि वो छाया ग्रह है। छाया किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। आज किसी पर्टिकुलर स्थान पे मेरी हाइट का कोई दूसरा आदमी खड़ा होकर फोटो खिंचाएगा या उसकी छाया पड़ेगी तो वो उतनी ही पड़ेगी जितनी मेरी पड़ेगी। अगर हाइट सेम है, सेम लोकेशन पे अपन खड़े हैं, सेम जगह से लाइट आ रही है, सन की रोशनी पड़ रही है, तो जो छाया बनेगी वो बिल्कुल समान बनेगी। अगर मोटापा भी एक है, सब कुछ एक है, तो इसका मतलब छाया किसी में भी भेदभाव नहीं करती, सबकी छाया समान होती है। इसीलिए जिस तरह गुरु किसी से भेदभाव नहीं करता, इसलिए गुरुवत दृष्टि जो है वो राहु और केतु को प्रदान की गई। अब यहाँ पे आप देखिए कि 10वें के अंदर स्वग्रही होकर शनि की कौन सी दृष्टि मैंने आपको बताई? 3री, 7वीं और 10वीं। अब 3री कौन सी जगह पे आती है?
1, 2 और 3, 3 यानी कि आपके लाभ भाव, 11वां जो भाव है उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है और वहां पे बैठे हुए हैं मंगल और वहां पे लिखा हुआ है 12। 12 का क्या अर्थ हुआ? 12वीं राशि। 12वीं राशि मीन जो कि है गुरु की राशि, और गुरु की जगह पे यदि मंगल विराजमान है तो अपने दोस्त के घर में विराजमान है, ठीक है। और शनि की जब उस पर दृष्टि पड़ेगी तो वो क्या करेगा? वृद्धि कर देगा, लॉन्ग टर्म गेन देगा। किसमें देगा? मंगल में। मंगल कौन है? आर्मी। तो आर्मी को इस समय आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म इक्विपमेंट्स ऐसे मॉडर्नाइज कर देगा एक तो उसको, ठीक है। और जो बिल्कुल लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, जो सबसे पावरफुल सटीक इक्विपमेंट्स हैं आर्मी आर्टिलरी के, वो सब उनको प्राप्त होंगे जो उनको लॉन्ग टर्म तक फायदा देंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला कि इस विपदा को अपन ने एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया है। आज अपन सब जने सेल्फ सफिशिएंट होने जा रहे हैं। हर जना अपने खुद के व्यवसाय करने में इंटरेस्टेड हो रहा है। चीन की वस्तुओं का त्याग करके सिर्फ भारत के निर्मित जो चीजें हैं उनका उपयोग करने के लिए आतुर हो रहा है। जब सारे इंडियंस इंडिया की ही चीज को काम में लेंगे तो अपने आप डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो फुलफिल कैसे होगी? जब तक और इंडस्ट्री नहीं लगेगी नहीं होगी। तो जैसे नई इंडस्ट्री लगेगी, कैसे लगेगी नई इंडस्ट्री? नई इंडस्ट्री के लिए खूब लोन दिए जा रहे हैं, खूब डेवलपमेंट के लिए नई नई पॉलिसीज आ गई हैं। तो इनकी वजह से इंडिया खुद सक्षम हो जाएगा। ये दृष्टि का प्रभाव हुआ। 7वीं। अब इसके बाद आप आइए, गुरु साथ में बैठे हुए, तो गुरु जहां साथ में बैठ जाएंगे तो और ज्यादा चीज को बढ़ाते हैं, हर चीज को एक्सपैंड करते हैं। और गुरु की दृष्टि कौन सी है? 5वीं, 7वीं, 9वीं। अब 5वीं दृष्टि देखिए आप गुरु की, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि लग्न में पड़ रही है। तो लग्न कौन? अपना पूरा शरीर, अपना अस्तित्व, अपना जो कुछ अपन है, जो अपना भारत है, उसकी पूरी पर्सनैलिटी आप समझ लीजिए, वो लग्न है। तो उसके अंदर डेवलपमेंट होना निश्चित है। और डेवलपमेंट कैसे होगा? अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। आप देखिए लद्दाख, लेह लद्दाख का इलाका, जहां पे कभी भी टेलीकम्युनिकेशन के अंदर मोबाइल पे बात करने में बहुत दिक्कत आती थी, आज वहां पे 157 टावर्स तो सिर्फ वहीं लग रहे हैं। और कुल मिला के 500 से ऊपर टावर्स उस इलाके के अंदर लगाए जा रहे हैं, मोबाइल टावर्स। क्या होगा? जैसे आज आप अपने घर के अंदर बैठ के इंटरनेट पे आराम से काम कर सकते हैं, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आप लेह लद्दाख जा रहे हैं तो वहां पे भी वही सब कुछ कर रहे हैं। वैसे ही सिग्नल्स आ रहे हैं फोन के, आप आराम से बात कर रहे हैं, आपको कोई दूर लगेगी नहीं। सारी रोड्स जो है वो डेवलप कर दी गई हैं, 4-4 हवाई पट्टी बन गई है वहां पे। तो ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जो हो रहा है और जो पॉजिटिव लेके आई है। अब ये जो वक्री है सिर्फ इंडिया की कुंडली के अंदर वक्री है शनि और गुरु, ये चाइना की कुंडली में नहीं है। तो जब गोचर में वक्री आएगा तो उनपे तो नेगेटिव इफेक्ट देगा, क्योंकि वक्री ग्रह तो नेगेटिव इफेक्ट देता है। अपने को क्यों पॉजिटिव दे रहा है? क्योंकि अपनी कुंडली में पहले से ही वक्री बैठा हुआ है। तो वक्री वक्री मिलके हो गए पॉजिटिव, इसलिए अपने को पॉजिटिव फायदा दे रहा है। तो गुरु और शनि की जो युति है, इसमें आप देखिए शनि जो है वो सेना के कारक है और वो लाभ भाव के अंदर है, पॉजिटिव स्टेट के अंदर है। और लाभ भाव में कौन बैठा है? मंगल, जो कि सेना है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव हो गया अपने लिए। इसके अलावा लग्न के अंदर आज की कुंडली यदि अपन देखते हैं तो वहां पे 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब दूसरी राशि। दूसरी राशि हो गई वृषभ राशि। तो वृषभ का कौन है? राशि अधिपति शुक्र, और वहां पे शुक्र ही विराजमान है, यानी शुक्र स्वग्रही हो गए। मालवीय पंच महापुरुष योग जो बनता है, इन सारों की वजह से आप देखेंगे। और लाभ के अंदर अपने जो इनकम का जो स्थान है, सेकंड हाउस, ठीक है ना, धन का जो स्थान, वहां पे बुध बैठे हुए हैं। ये सारी जो चीजें हैं और वो भी वक्री हैं, और इस समय वर्तमान में वक्री ही चल रहे हैं बुध, तो वो भी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे अपने को। तो इन सब की वजह से आप देखेंगे आने वाले समय में इंडिया सुपर पावर होने वाला है। सुपर पावर कौन होगा? अगला युद्ध जो है वो पानी के लिए नहीं लड़ा जाएगा। कई जने कहते हैं पानी के लिए युद्ध होगा, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं अगला युद्ध स्पेस में सुप्रीमेसी के लिए लड़ा जाएगा। और आप देखेंगे हमारे देश से 3 देवियां निकल के आने वाली हैं, उनको आप सब जानते भी हैं। कौन 3 देवियां? मंगल पे जो अपन ने स्पेस में भेजी थी अपना यान, वहां पे 5 लेडी साइंटिस्ट उभर के आई थी। उनमें से 3 साइंटिस्ट आप ऐसी देखेंगे जो स्पेस के अंदर ऐसे न्यू टेक्नोलॉजी लेके आएंगी अपनी, कि अपन अपने यहाँ पे बैठे बैठे बटन दबाते ही किसी की भी कंट्री की सैटेलाइट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। जितने भी सटीक निशाने एरोप्लेन्स लगा रहे हैं वो किस लिए लगा रहे हैं? सैटेलाइट की मदद से। यदि सैटेलाइट ही आप किसी कंट्री की खत्म कर देंगे तो उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा विमान उसके ऊपर अटैक कर रहा है या कौन सी मिसाइल आ रही है।
उसके अंदर भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। आप ये देखिए 21 के एंड और 22 के शुरू के अंदर आप कुछ ऐसे स्पेस के अंदर बहुत बड़े रिसर्च इंडिया की तरफ से आप देख लेंगे, जिसके अंदर 3 लेडी साइंटिस्ट अपनी बहुत बड़ी भूमिका के अंदर होंगी। अपना इंडिया चांद के ऊपर बस्ती बसाने वाला कुछ 1-2 देशों में से प्रमुख देश होगा। स्पेस के अंदर इंडिया को बहुत तेजी से डेवलप होते हुए आने वाले 1-2 साल 3 साल में आप देखेंगे। और 3 साल बाद तो मैंने आपको बता ही दिया 23 एंड या 24 के अंदर विश्व युद्ध होने वाला है। इस सब से बौखला करके चाइना की पूरी इकोनॉमी अभी खत्म हो जाएगी आने वाले 6-8 महीने के अंदर, बिल्कुल रुइन हो जाएगा ये। और इसके 7 मिनिमम टुकड़े होंगे, जिसमें से जो तिब्बत का पूरा टुकड़ा है वो पूरा स्वेच्छा से इंडिया में मिलेगा। एक टुकड़ा अमेरिका के अंडर में आएगा, यानी कि हांगकांग ताइवान ये अलग होंगे। और एक कोई ऐसा पार्ट होगा जिसके अंदर वहां की ही कोई कंट्री का, जैसे रशिया की जब टूटा था तो अलग अलग छोटे छोटे बन गए थे उसके देश, वैसे यहाँ पे अलग देश बनेगा। उधर डायरेक्ट अमेरिका ना होकर के वहां पे जो सरकार होगी वो अमेरिका के अनुमति से बनी हुई या उसके सपोर्ट वाली होगी। एक होगा जापान के अंडर में और एक होगा रशिया के अंडर। इस तरह से चाइना के पूरे टुकड़े होंगे। आप ये बात आज लिख के देख लीजिए, लिख के रख लीजिए। मैं बिल्कुल गारंटी से आपको बता रहा हूं, कम से कम 7 टुकड़े से 9 टुकड़े होंगे चाइना के। इंडिया स्पेस के अंदर बहुत बड़ी पावर होके आएगा। और अब का जो युद्ध होगा उसके अंदर जो अपना उड़ीसा के अंदर जो अपनी स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन है वहां के ऊपर चाइना द्वारा अटैक भी किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भी होगी जिसके ऊपर अपन काबू पा लेंगे। ज्यादा बहुत नुकसान नहीं उठाएंगे अपन, लेकिन ये स्थिति भी आने वाली है। तो ये सारे जो योग आपको अपनी कुंडली के अंदर दिख रहे हैं भारत की, वो भारत को एक बहुत बड़ी विश्व शक्ति बनाने के लिए है। अब मैं आपको मोदी जी की जो कुंडली है उसके कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की वृषभ लग्न की कुंडली है और वृषभ लग्न में जब शनि वक्री होके सर्वाधिक शुभ ग्रह यानी कि गुरु इनके साथ बैठ जाते हैं तो इनकी युति से महाशुभ योग बनता है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी के लिए और पूरे दुनिया में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन दिलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट योग है। कुछ जनों ने इनबॉक्स में भेजा कि कई लोग ऐसी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि आने वाला जो समय है और जो अभी जो 2 सूर्य ग्रहण हुए, एक चंद्र ग्रहण उसके बाद सूर्य ग्रहण फिर वापस से चंद्र ग्रहण, इसकी वजह से मोदी जी के ऊपर बड़ा संकट है और उनकी इसके अंदर जान भी जा सकती है। तो इसको मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि आज की यदि हम कुंडली देखते हैं तो आज की मोदी जी की कुंडली के अंदर मृत्यु का जो भाव होता है 8वां भाव, उसके ऊपर 3 लिखा हुआ है। 3 का मतलब हुआ कि मिथुन राशि, और मिथुन राशि के जो अधिपति हैं वो है बुध, और यहाँ पे बुध विराजमान भी है और वक्री स्थिति में है और गोचर के अंदर भी वक्री हो रहे हैं बुध इस समय। तो वक्री जब ग्रह हो जाता है तो दोनों शुभ फल देने लग जाता है। और यहाँ पे राहु विराजमान है सूर्य के साथ। तो आप ये देखेंगे कि राहु यानी कि जब बुरे ग्रह 6, 8, 12 के अंदर आके विराजमान हो जाते हैं तो वो अच्छा फल देते। तो यहाँ पे क्योंकि राहु आके विराजमान हो गए हैं मृत्यु के घर पे, तो ये मृत्यु हंता बना देते हैं, बलिष्ठ शरीर प्रदान कर देते हैं। मृत्यु आपको आएगी कब? जब आप बीमार पड़ेंगे। और अगर राहु आके मृत्यु के स्थान पे बैठ जाते हैं तो आपको बीमार ही नहीं पड़ने देते। एक जो ये लोग सब कह रहे थे कि इनके डेथ का जो योग आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है। अब आप देख लीजिए, मंगल बैठा हुआ है 5वें घर में और उसकी 4थी दृष्टि पड़ रही है, लेकिन मंगल खुद ही बहुत ही ज्यादा कम डिग्री के अंदर है, 1 से भी कम डिग्री है। आप देखेंगे तो उसका प्रभाव नेग्लिजिबल हो जाता है, कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। और सूर्य आके विराजमान हो गए हैं तो सूर्य जिस जगह पे विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ओजस्वी, सबसे ज्यादा प्रकाशवान ग्रह है, तो उस घर को सबसे ज्यादा प्रकाशित, सबसे ज्यादा हाईलाइटेड कर देते हैं आपकी कुंडली के अंदर। तो आज की समय के ऊपर 8वें भाव के अंदर राहु, सूर्य और बुध विराजमान है मोदी जी की कुंडली, जो कि एक पॉजिटिव योग बना रहे हैं। उनकी ख्याति को और बढ़ेगी, वो योग बन रहा है। और मृत्यु का योग कहीं भी नहीं बन रहा है। जिस तरह से
अफवाह प्रिडिक्शन आ रहे थे, उसका मैं खंडन कर रहा हूं मेरे हिसाब से, जो मैंने कैलकुलेशन। यानी कि 8वें घर मृत्यु के घर में सूर्य जो कि राजा है आके विराजमान हो जाए तो क्या बताता है? सडन चेंज का घर है, ये सीक्रेसी का घर है, यानी कि सीक्रेट प्लान बन चुका है। किस चीज का? अपनी विरासत की जमीन को वापस लेने का। क्योंकि इस घर में जब सूर्य राजा स्वयं आके बैठ जाते हैं तो सबसे ज्यादा ऊर्जावान, प्रकाशवान कर देते हैं, सबसे ज्यादा बलवान कर देते हैं इस घर को। और कौन सा योग बनता है? अपनी पुश्तैनी जमीन को वापस लेने का, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन जो दूसरों के पास हमारा जगह पड़ी हुई है उसको वापस लेने का पूरा सीक्रेट प्लान बन चुका है। और आप देखेंगे 8 जुलाई के बाद इंडिया अटैक कर सकता है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक या कुछ भी करके ये जो हिस्से हैं इसको वापस से इंडिया में मिलाया जाए। ये योग दिख रहा है मोदी जी की कुंडली से बिल्कुल साफ। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो तीसरा भाव है उसके अंदर वही राशि है 10 लिखा हुआ है, और गुरु और शनि दोनों वक्री बैठे हुए हैं। सेम स्थिति अपन ने अपने भारत की कुंडली के अंदर देखी थी। भाग्य भाव के अंदर इसी राशि 10 यानी कि शनि की राशि के अंदर शनि स्वयं स्वराशि होके बैठे थे। तो जब शनि स्वराशि होके पराक्रम के भाव के अंदर बैठ जाते हैं और सबसे अच्छे शुभ ग्रह के साथ गुरु के साथ बैठ जाते हैं, और दोनों वक्री हैं और वक्री काल भी चल रहा है, हो गए दोनों पॉजिटिव। पॉजिटिव होने से क्या हुआ? बहुत ही ज्यादा सटीक आत्ममंथन करने के बाद, बहुत प्लानिंग करने के बाद मोदी जी डिसीजंस लेंगे, और ऐसे सटीक पिन पॉइंट डिसीजंस जाएंगे कि आप देखेंगे कि लोग, दुनिया जो है आंखें फाड़ती रह जाएगी। अरे, और हर मोर्चे पे, कोरोना का मोर्चा हो, इंटरनल पॉलिटिक्स का मोर्चा हो, चाइना के साथ विवाद का मोर्चा हो, डिप्लोमेसी हो, अलग अलग कंट्रीज के साथ तालमेल बिठाना, पाकिस्तान के साथ हो, किसी भी मोर्चे पे आप देख लीजिएगा, बिल्कुल सही समय पे सही निर्णय लेने की ताकत इस समय मोदी जी के पास है। क्यों है? क्योंकि गुरु और शनि दोनों वक्री होके स्वग्रही शनि के साथ तीसरे भाव पराक्रम के भाव में बैठ गए, यानी उनका पराक्रम 10 गुना बढ़ चुका है इस समय। जो उनकी कैपेबिलिटीज है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो गई हैं। इस वजह से आपको अपने को, देश को किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। इस समय जो देश की कुंडली है वो भी बहुत भारी पड़ रही है अपने दुश्मनों के ऊपर, और उसका जो राजा है वो तो और सवाया है। और आने वाला राजा योगी जी जो है, उनकी कुंडली इनसे भी जबरदस्त है। उसका विवेचन करके मैं आपको बताऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा कि अपना जो भविष्य है, आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है भारत का। किसी तरह से अपने को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जो योग, पॉजिटिव योग बन रहा था अपनी भारत की कुंडली के अंदर, कौन सा? शुक्र मालव्य योग, महापुरुष योग जो बन रहा था, सेम योग आज की तारीख के अंदर मोदी जी की कुंडली के अंदर भी बन रहा है। 7th हाउस के अंदर वही 2 है, 2 यानी कि शुक्र, और शुक्र ही विराजमान है स्वराशि के अंदर। तो सेम योग वापस से बन गया, जो बहुत ही पॉजिटिव कर देता है। कौन से घर को? रिलेशनशिप के घर को, 7th हाउस को। तो रिलेशनशिप किससे? हमारे जितने भी दोस्त हैं, इतना प्रगाढ़ रिलेशनशिप हो जाएगा कि आज जरा सा एक आंख उठा के चाइना ने अपनी तरफ देखा कि अमेरिका अटैक करना शुरू कर देगा। अमेरिका ने पहले 3 जहाज वहां लगा दिए अपनी सेफ्टी के लिए, अपने को बैक करने के लिए। तो आप देखेंगे अपने जो रिलेशन हैं, और दूसरी तरफ किधर? अपन रशिया से उस समय अपन ने हथियार भी खरीद रहे हैं। तो सपोज मैं 1-2 दुकानें हैं परचूनी की, और मैं एक से मेरा झगड़ा हो गया और उसके बगल वाली दुकान से जाके मैं पूरे घर का सामान ले आता हूं। अब अगर कोई बातचीत होती है जिससे मेरा झगड़ा हुआ, तो वो जिससे मैं सामान लेके आया वो तो कभी बोलेगा ही नहीं मेरे को, क्योंकि उससे तो मैं सामान खरीदा है, मैं तो उसका ग्राहक बन गया हूं। तो वही इस समय डिप्लोमेसी चली है मोदी जी ने। इस समय अपने रक्षा मंत्री जाके रशिया से मिले हैं और वेपन्स की डील्स करके आए हैं, और जो पुराने वेपन्स थे उनको जल्दी से जल्दी देने के लिए बोल के आए हैं। तो इससे क्या हुआ? रशिया जो दूसरी तरफ है चाइना के, वो अपनी तरफ हो गया। एक छोर पे है रशिया, एक छोर पे है अपन, बीच में हो गया सैंडविच। कौन? चाइना। तो अपनी स्थिति बहुत मजबूत है। मैंने आपको मोदी जी की कुंडली का विवेचन भी बताया, अपने भारत की कुंडली का विवेचन भी बताया। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आने वाला समय फुल ऑफ डेवलपमेंट है, फुल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। इंडिया बहुत तेजी से उभरेगा। एकजुट होने की जरूरत है। अफवाहों पे ध्यान न दें, किसी पॉलिटिक्स में न पड़ें, और सिर्फ देश और देश के हित के बारे में सोचें। आप सभी ने मेरे को सुना, इसके लिए आपका
धन्यवाद।